અત્યારે જોવાના છે પ્રશ્ન બેંક હિન્દી ધોરણ 7 સમય છે મિત્રો 1 કલાક, તારીખ છે 17/9/2022 અને કુલ ગુણ છે મિત્રો 25। મિત્રો આ પ્રશ્નપત્રનું પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પરીક્ષા પતી ગયા પછી અપલોડ કરવામાં આવેલ છે, કારણ કે વિદ્યાર્થીઓ ચેક કરી શકે કે એમના કેટલા માર્ક આવશે। તો મિત્રો તમારા કેટલા માર્ક આવ્યા તે તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો। ઓકે, તો મિત્રો સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવા પહેલાં તમે મિત્રો ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઇક કરો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। ચાલો તો આપણે જોઈએ સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मित्रों कोई पण 5 प्रश्न पूछाશે અમારે તમારા बराबर। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं? ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? सब्जी बेचने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? टायर के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फट सकती है? तो मित्रों आ दरेक प्रश्नों पहला આપણે જોઈ લઈએ, પછી એનું સોલ્યુશન જોઈએ। મિત્રો સોલ્યુશન તમને હું PDF ફાઇલમાં બતાવીશ, બરાબર। ચાલો તો મિત્રો આ તમે સવાલ જોઈ શકો છો, આ દરેક સવાલ છે મિત્રો અને એનો આપણે હવે સોલ્યુશન જોઈએ। तो मित्रों गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं? तो मित्रों गुब्बारे में गैस भरी जाती है, इसलिए गुब्बारे हवा में उड़ते हैं। ओके, चलो बीजो प्रश्न। तो मित्रों बीजा प्रश्न है ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो मित्रों આપણે ટ્યુબ છે એમાં આપણે હવા ક્યારે ભરીએ મિત્રો? तो मित्रों ट्यूब में हवा कम हो जाती है तब हवा भरी जाती है, या फिर पंचर हो जाता है तब हवा भरी जाती है। ओके, चलो आगे। सब्जी बेचने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो मित्रों सब्जी बेचने वाली स्त्री को कुंजदिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंजदिन। टायर के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो फट सकती है? तो मित्रों टायर के अलावा गुब्बारा, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि कोई भी ऐसी जो चीज़ होती है वो फट सकती है। रबर से बनी हुई चीज़ के नाम बताइए। तो मित्रों रबर से बनी हुई चीज़ें गुब्बारा, वॉलीबॉल, फुटबॉल और टायर। ओके मित्रों, चलो आगे જોઈએ। साइकिल, स्कूटर आदि की ट्यूब में हवा क्यों भरी जाती है? चलो मित्रों તમને બધાને ખબર છે આ પ્રશ્નનો જવાબ, બધાને જ ખબર છે, બરાબર। તમે સાયકલ હાંકો છો, ગાડી હાંકો છો, સ્કૂટર હાંકો છો, તો મિત્રો એ શા માટે અંદર હવા ભરવામાં આવે? આનો જવાબ તમારે મને કોમેન્ટ કરવાનો છે। चलो, सृष्टि की रचना करने वाले को क्या कहते हैं? तो मित्रों सृजनहार कहते हैं। सृष्टि की रचना करने वाले को सृजनहार कहते हैं। सुबह होते ही क्या होता है? तो मित्रों सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, फूलों की कलियां खिलने लगती है, फूलों की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। 9वां प्रश्न, मैदानों और बागों में हरियाली कब लहराती है? तो मैदानों और बागों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। ओके, આગળનો પ્રશ્ન 10મો, रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य हमें कैसा लगता है? तो रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य हमें बहुत निराला और रमणीय और अच्छा लगता है। तुम ईश्वर को क्यों याद करते हो? तारा, सूरज, चंद्र, पर्वत, नदियाँ आदि को देखकर हम ईश्वर को याद करते हैं। वफादार का मतलब क्या होता है? मित्रों वफादार એટલે તમને ખબર હોવી જોઈએ। શું આવશે એમાં? સ્વામી ભક્ત। શું આવશે? સ્વામી ભક્ત। એને શું કહેવાય? વફાદાર કહેવાય। શું કહેવાય? વફાદાર। समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने के लिए समाधि बनाई जाती है। समाधि का मतलब क्या होता है? मित्रों आनो जवाब તમારે આપવાનો છે। तो मित्रों आगे જોઈએ। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ ने यहाँ चोरों ने डाका डाला था, कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया, फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। 16वां प्रश्न, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा जाता है? कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसामंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हैं तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर
चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। मनुष्य अन्य प्राणियों से किस प्रकार अलग और श्रेष्ठ है? ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि ही दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिलता है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? फूल रंग बिरंगे होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। बराबर। ત્યાર પછી 19મો 20મો 21મો 22મો જોઈએ। हिंदवासियों में कैसी विविधताएं देखने को मिलती है? तो मित्रों सवाल तो वाँची जाइए अपने। जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है इन 3 जगहों का नाम। तो मित्रों एक मॉल, सिनेमा हाउस, मार्केट। ओके। चलो 20मो, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? हमारी कथनी और करनी एक क्यों होनी चाहिए? हिंदवासियों में कैसे विविधता देखने को मिलती है? हिंदवासियों अलग अलग रंग रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग है, भाषा और धर्म भी अलग अलग है। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं है। हिंद देश के निवासी कविता में किन किन नदियों का उल्लेख है? हिंद देश के निवासी कविताओं में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण और कावेरी आदि नदियों का उल्लेख है। नदियों से हमें क्या सीखना चाहिए? हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं, उनमें उद्गम स्थान अलग अलग है। वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे समुद्र से मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उस तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। हमारे देश की क्या विशेषताएं है? ओके। चलो तो मित्रों आगे જોઈએ આપણે। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न के विस्तृत उत्तर दीजिए। कथनी और करनी में अंतर, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। मित्रों आना पर તમારે 10 वाक्य લખવાના છે। आप अपने आँखों देखी कोई एक घटना के बारे में 10 वाक्य लिखिए। मित्रों તમે અકસ્માત જોયું હોય, કોઈ પણ ઘટના સમુદ્રમાં જોઈ, મોજા बराबर सुनामी જોઈ હોય, એ બધી घटना विषय। प्रकृति के सौंदर्य के बारे में 10 वाक्य लिखिए। आप जानते हो ऐसे कोई एक जानवर के बारे में 10 वाक्य। मित्रों गाय, भैंस, कोई भी विषय, તમે ઘોડો, ગધેડો, કોઈ પણ વિષય લખી શકો। भारतની भव्यता और दिव्यता के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो मित्रों आ है આપણો प्रश्न नंबर 2। चलो ત્યાર પછી मित्रों प्रश्न नंबर 3 अ मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मित्रों पहलो है 9 2 11 होना। तो मित्रों एमा आवशे भाग जाना। शू आवशे जवाब तमारो? भाग जाना। ओके आ पहलानो जवाब है मित्रों। ત્યાર પછી बीजो फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना। एनो जवाब शू आवशे मित्रों? बीजानो जवाब आवशे जोर जोर से रोना। ओके। हृदय हिला देना। तो एनो जवाब आवशे हृदय को द्रवित करना। हृदय को द्रवित करना आ एनो जवाब आवशे। मार खा जाना, नुकसान होना। शू आवशे एमां? नुकसान होना। ओके। चलो आगे જોઈએ। हक्का बक्का रह जाना, चकित होना। तो मित्रों एनो जवाब आवशे हक्का बक्का रह जाना एटले आवशे चकित होना आवशे। ओके। पानी पानी हो जाना, तो एना आवशे बहुत लज्जित होना। शू आवशे? बहुत लज्जित होना आ एनो जवाब आवशे। ત્યાર પછી फूटी कौड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना। शू आवशे एमां? अत्यंत गरीब होना। कोई चारा न होना,
रास्ता न होना। શું આવશે આઠમામાં? रास्ता न होना। चलो ત્યાર પછી गुणों की खान होना, बहुत गुणी होना, बहुत गुणी होना। ત્યાર પછી આવ દેખા ન ટાવ, बिना सोचे समझे काम करना। શું આવશે? बिना सोचे समझे काम करना। ओके, चलो ત્યાર પછી મિત્રો हिल मिल चलना। ત્યાર પછી लोहा भस्म हो जाना, अक्कल का अंधा और आंखें खोल देना। बराबर। चलो ત્યાર પછી મિત્રો प्रश्न 3 ब कहावत છે, अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चूक गई खेत। तो एमा मित्रों जवाब आवशे, सांभळजो शांतिथी। समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। ओके, શું આવશે? समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। चल बीजो, जैसी करनी वैसी भरनी, फल के अनुसार परिणाम होना। શું આવશે? फल के अनुसार परिणाम। ત્યાર પછી કાલા અક્ષર ભેંસ બરાબર, તો એમાં આવશે बिल्कुल अनपढ़ होना। શું આવશે? बिल्कुल अनपढ़ होना। सांच को आँच नहीं, सच को किसी से डरना नहीं चाहिए, सच को किसी से डरना नहीं चाहिए। आम के आम गुठलियों के दाम, सभी प्रकार से भाग होना, दुना लाभ, सभी प्रकार से लाभ होना, दुगना लाभ उठाना। ओके, तो मित्रों आ है प्रश्न 3 ब। त्यार पछी मित्रों प्रश्न 4, संज्ञा के प्रकार बताइए। तो मित्रों आमा ध्यान रखवानुं, संज्ञा नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। तो मित्रों नर्मदा, नर्मदा एक ज नाम है, एक ज नाम एटले शुं के आवशे? एमां व्यक्तिवाचक आवशे। शुं आवशे? व्यक्तिवाचक। नदी को लोकमाता कहते, तो मित्रों नदी घणी बधी होय तो एने कहेवाय जातिवाचक। शुं आवे? जाति। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। गाय घास खा रही है, घास पण घणा प्रकारनुं आवे, ए पण शुं आवशे? जातिवाचक आवशे। त्यार पछी सब्जी में तेल ज़्यादा है, तो तेल भी घणा प्रकारना आवे। बराबर। आशा विमान चलाती है, आशा व्यक्ति है एटले शुं आवशे? व्यक्तिवाचक आवशे। ओके, स्टेशन पर अक्सर लोगों की भीड़ रहती है। मित्रों समूह, समूह जे होय ते शुं आवशे? मित्रों जातिवाचक आवशे। जाति, भीड़ भी घणा प्रकारनी आवे ने। हमारा देश के सैनिक बहादुर है, सैनिकनुं पण टोळुं होय, सैनिक। बराबर, तो ए पण आवशे जातिवाचक। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, व्यक्तिवाचक। राहुल शरबत पी रहा है, शरबत पण घणा प्रकारना आवे, ए पण शुं कहेवाय? जातिवाचक। हमारी गाय का नाम गौरी है, गाय पण घणा प्रकारनी आवे, ए पण शुं आवशे? जातिवाचक आवशे। आगळ जोईए 12मो, क्षमा वीरों का आभूषण है, व्यक्ति। बराबर। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो एमां मित्रों आवशे तमारो जवाब व्यक्तिवाचक आवशे। कयो आवशे? व्यक्तिवाचक। ओके, पढ़ाई की चढ़ाई बहुत कठिन होती है, जाति। कुत्ता वफादार प्राणी है, कुत्ता पण घणा जातना आवे एटले शुं आवशे? जाति। नीम गुणकारी पेड़ है, तो ये पण शुं आवशे? व्यक्ति। લીમડાનું ઝાડ છે, લીમડા ઘણા પ્રકારના નહીં આવે। मेले में बहुत भीड़ है, ये पण शुं आवशे? जाति। ત્યાર પછી ચીડિયા એક छोटा सा पक्षी है, पक्षी चीडिया एटले शुं आवशे? व्यक्तिवाचक आवशे। 19मो, गाय को माता कहते हैं, तो गाय मित्रों आवशे जातिवाचक। महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम संदेश दिया है, व्यक्ति। मीना ने 4 पौधे लगाए, पौधे भी घणा प्रकारना आवे એટલે જાતિ આવશે। गिरनार ऊंचा पर्वत है, तो मित्रों गिरनार શું આવશે? વ્યક્તિ આવશે। એ गिरनार આવશે આપણો વ્યક્તિવાચક આવશે। गंगा पवित्र नदी है, એ પણ શું આવશે? व्यक्तिवाचक। पेड़ हमें छांव देते हैं, એ આવશે जातिवाचक। ત્યાર પછી बच्चों की टोली घूमने जा रही है, टोली, टोली એટલે આવશે जाति। हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति। ओके, चलो प्रश्न नंबर 5,
तो काव्य पंक्तिनो मित्रों भावार्थ समझावવાનો છે। जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ત્યાર પછી બીજો, बहुत बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती धोकर लाती है, जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंड है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो मित्रों आ हाटू आपणुं धोरण 7 हिंदी संपूर्ण पेपरનું સોલ્યુશન। મિત્રો આવી રીતે તમે દરેક પેપરના સોલ્યુશન મેળવવા માંગતો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, શેર કરો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો। થેન્ક યુ।